इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एसबीआई क्लर्क यानी जूनियर एसोसिएट 2022 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इंडेक्स बता देता हूं कि अब तक हमने सिलेबस का वीडियो बना दिया है 2022 के एग्जाम के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर आपको कोई डाउट है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर में अगर आपको कोई डाउट है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। बुक लिस्ट का भी वीडियो बना दिया है कि कौन सी बुक्स बेस्ट रहेगी 2022 के एग्जाम के लिए। और करंटली हम इस टॉपिक पे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स 2022 एग्जाम्स के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले रीजनिंग के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो रीजनिंग में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट। यहां से आपको तकरीबन मिनिमम 15 मार्क्स का और मैक्सिमम 20 से 25 मार्क्स का देखने को मिल सकता है। तो आपको इन टॉपिक की सबसे ज्यादा प्रिपरेशन करनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। और डेली लेटेस्ट पेज बेस आपको पजल मिलती रहे उसके लिए हमारा पेज पजल गुरुजी करके है अवेलेबल, वो भी आपको फॉलो करना चाहिए। फिर दूसरा क्लरिकल एग्जाम है तो अल्फा न्यूमेरिक टेस्ट सीरीज भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, क्योंकि ये भी आपको 5 से 10 मार्क में पूछा जाता है। तो आपको ये टॉपिक की भी प्रिपरेशन अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि टॉपिक इजी है तो सबको आता जरूर है, बट टाइम कंज्यूम नहीं होना चाहिए। आप उसको कम से कम समय में कर पाते होने चाहिए। तीसरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है सिलॉग्स, ये 3 से 5 नंबर में देखने को मिल सकता है। और चौथा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनइक्वालिटी, ये भी 3 से 5 नंबर में देखने को मिल सकता है। कभी कभी ये दोनों टॉपिक साथ में आते हैं, कभी कभी ये दोनों टॉपिक इन ऑब्लिक में होते हैं, यानी या तो सिलॉग्स आएगा या तो फिर इनइक्वालिटी आएगा। ब्लड रिलेशन आपको 2 से 3 मार्क में पूछा जा सकता है। आधी शिफ्ट में होगा, आधी शिफ्ट में नहीं होगा, ऐसा मुमकिन हो सकता है। डायरेक्शन सेंस टेस्ट आपको 2 से 3 मार्क में पूछा जा सकता है, कुछ शिफ्ट में होगा, कुछ शिफ्ट में नहीं होगा। और कोडिंग डिकोडिंग आपको 3 से 5 मार्क में पूछा जाएगा, कुछ शिफ्ट में होगा, कुछ शिफ्ट में नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बताया। इसके अलावा भी कुछ टॉपिक हैं जो पूछे जा सकते हैं, और वो कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं, मतलब मिसलेनियस में काउंट कर सकते हो। बट अगर आप प्रीलिम्स को टारगेट कर रहे हो तो ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेन एग्जामिनेशन के लिए और भी टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे इनपुट आउटपुट 5 मार्क्स में, और डेटा सफिशिएंसी 5 मार्क में, और लॉजिकल रीजनिंग 5 मार्क में। ये मेन एग्जामिनेशन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। बाकी प्रीलिम्स के लिए जाओ तो आपको ये टॉपिक्स की प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करनी रहती है। ठीक है, अब जान लेते हैं क्वांट यानी मैथमेटिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो मैथ्स में ये चीज समझ लो, सबसे ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेटा इंटरप्रिटेशन। आपको सारी शिफ्ट में देखने को मिलेगा। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में 5 से 10 मार्क में होगा, बट मेन एग्जामिनेशन के लिए जाओगे तो आपको 15 से 25 मार्क तक के डीआई पूछे जा सकते हैं। तो प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग 5 से 10 मार्क में, मेंस के अकॉर्डिंग 15 से 25 मार्क में। सिंप्लीफिकेशन की बात करें तो आपको सिंप्लीफिकेशन एवरेजली 10 मार्क में पूछा जा सकता है एसबीआई क्लर्क जेईई एग्जाम्स के लिए। और नंबर सीरीज की बात करें तो वो 5 नंबर में पूछा जा सकता है। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम, तो इन सब की प्रैक्टिस सबसे ज्यादा होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो ये टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है और 5 नंबर में देखने को मिल सकता है। आप ये समझ लो कि ये पहले जो 4 टॉपिक मैंने आपको बताया उनमें से 3 टॉपिक तो 110% आएंगे ही आएंगे आपकी एग्जाम में। तो आपको इसकी प्रिपरेशन अच्छे से कर रखनी है, ताकि आपका इसमें टाइम कम से कम कंज्यूम हो। और टाइम कम कंज्यूम हो उसके लिए आपको ट्रिक्स फॉलो करनी है, और उसके लिए हमने ऑलरेडी वैदिक मैथ्स ट्रिक्स करके प्लेलिस्ट भी बना रखा है और इंस्टाग्राम पे पेज भी बना रखा है। आपको दोनों चीज चेकआउट कर लेनी है ताकि आपको उसका बेनिफिट मिल जाए। और बाकी बचे क्वेश्चन एरिथमेटिक चैप्टर्स से होते हैं। तो एरिथमेटिक चैप्टर्स आपको जितने आते हैं उसके अकॉर्डिंग करो। हर एक चैप्टर में से 1-2 मार्क का आप काउंट कर सकते हो। आपको 10 से 15 मार्क का एरिथमेटिक चैप्टर्स में से पूछा जाएगा। ठीक है, एरिथमेटिक चैप्टर्स ऑलवेज 1 by 1 प्रैक्टिस करनी होती है, ताकि अगर आपको 5 एरिथमेटिक चैप्टर अच्छे से आ जाए तो आपके 5 से 7 मार्क डेफिनेटली पक्के हो जाए। ठीक है, रादर देन सारे चैप्टर्स का बेसिक कंसेप्ट करने के बजाय। ठीक है, और टाइम हो तो सारे चैप्टर्स करने ही करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इंग्लिश
के लैंग्वेज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। कोई भी ऐसा पेपर नहीं है जहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा नहीं जाता, तो उसके लिए आपको इसकी भी डेडिकेटेडली प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपको डेली एडिटोरियल पढ़ना चाहिए, उसमें जितनी वोकेबलरी मिले उसको नोट डाउन करना चाहिए। आपको एडिटोरियल पढ़ के समझना चाहिए, और जब भी आप प्रैक्टिस करो तो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है, समझना है और उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है, क्योंकि आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तभी आप ये 8 से 10 मार्क ग्रैब कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में जाओगे तब कर लोगे, ठीक है, वहां पे टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। तो बेटर है प्रैक्टिस करके जाओ। क्लोज टेस्ट दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 80 to 90% क्लोज टेस्ट भी मोस्ट ऑफ द हर शिफ्ट में देखने को मिल सकता है, 5 से 7 मार्क्स में, कभी कभी 10 मार्क्स में भी आता है, तो आपको इसकी भी प्रिपरेशन करके रखनी है। नेक्स्ट टॉपिक है एरर डिटेक्शन और करेक्शन। या तो एरर डिटेक्शन, मेजॉरिटी आपको एरर डिटेक्शन पूछा जाता है, कभी कभी करेक्शन भी आ जाता है, और 5 नंबर में आपको ये मस्ट देखने को मिलता है, तो इसकी भी प्रिपरेशन अच्छे से करके रखनी है। उसके अलावा सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जिसको पैरा जम्बल्ड भी बोलते हैं, ये भी आपको 5 नंबर में देखने को मिल सकता है, तो आपको इसकी भी प्रिपरेशन अच्छे से करके रखनी है। और उसके अलावा फिलर्स, सिंगल फिलर्स हो या फिर डबल फिलर्स हो या फिर मल्टीपल वर्ड दिए हो और 1 से 2 वर्ड्स लग सकते हैं, वैसे फिलर्स भी हो सकते हैं, तो ये भी आपको 5 नंबर में देखने को मिल सकते हैं। और भी कई सारे टॉपिक्स है इंग्लिश में जिसको मिसलेनियस कैटेगरी में हम काउंट कर सकते हैं, और वो टॉपिक्स मिसलेनियस कैटेगरी से 5 से 10 या फिर 15 मार्क्स तक पूछे जा सकते हैं, जब हमें इस टॉपिक्स में से टॉपिक्स ना पूछे जाए तब, ठीक है। बट ये चीज समझ लो, आरसी, क्लोज टेस्ट और एरर डिटेक्शन, सेंटेंस अरेंजमेंट, इन 5 टॉपिक से आपको मिनिमम 3 to 4 टॉपिक्स तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे अपनी एग्जामिनेशन में। तो इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस अच्छे से आपको करनी रहेगी। प्रिलिमिनरी के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेंस एग्जामिनेशन के लिए भी मैं आपको बता रहा हूँ और बताता गया हूँ। और मेन एग्जामिनेशन जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यानी ये तो मेन एग्जामिनेशन का टॉपिक है, तो इसमें ये चीज़ समझ लो, इसमें टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेन एग्जामिनेशन में। तो आउट ऑफ 50 क्वेश्चन आपके 25 to 35 मार्क्स करंट अफेयर्स के ही होते हैं, और करंट अफेयर्स आपको पिछले 6 से 12 महीने के पढ़ने रहते हैं। तो ये काफ़ी वेरी आईएमपी टॉपिक है करंट अफेयर्स को, इसको इग्नोर मत करना। आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए। मैं आपको इस पेज पे करंट अफेयर्स अंडरस्कोर गुरुजी पेज पे डेली आपको करंट अफेयर बेस्ड क्विज प्रोवाइड करता हूं, तो आप ये पेज भी जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। 20 से 35 मार्क का, 25 से 35 मार्क का करंट अफेयर पूछा जाता है, तो 10 से 15 मार्क का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस या फिर उसके रिलेटेड करंट अफेयर भी पूछा जाता है। तो आपको सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसकी प्रिपरेशन करके रखनी है, और जो स्टैटिक बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस है वो भी पढ़ के रखना है। फिर थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिंपल स्टैटिक अवेयरनेस। जी हाँ, आज के समय में स्टैटिक अवेयरनेस के क्वेश्चन काफी कम देखने को मिलते हैं, परंतु करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी स्टैटिक अवेयरनेस बनता है वो आपको पढ़ना चाहिए, ताकि जब भी इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए आप उसको आसानी से टैकल कर पाओ। और करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस आपको शुरुआत से ही पढ़ना चाहिए। डेली 5 से 10 मिनट या फिर 15 से 20 मिनट आप इसके लिए डेडिकेटेड कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट मिले। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करो, ताकि जब भी मैं आपके लिए नया वीडियो अपलोड करूँ आपको उसको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर जरूर से फॉलो कर लेना। हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है IBPS_गुरुजी। मिलते हैं अगले वीडियो में।